आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि आप सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट यानी कि अपने सॉलिड वेस्ट को जो कि आपकी इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है या आपकी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको आप ट्रीट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि आपके पास कुछ मेथड्स हैं जो कि आप प्रिंसिपली यूज़ करते हैं अपना सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि आपके पास जो सॉलिड वेस्ट होता है सबसे कॉमन कुछ तरीके हैं उसके कि या तो आप रिवर्स और सीज में उसको डंप कर देते हैं। आपके पास जितना भी सॉलिड वेस्ट आता है, चाहे वो आपके घरों से आ रहा है या आपकी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इसको आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, लेकिन दोनों की डेस्टिनेशन जो होती है वो तकरीबन सेम होती है। या तो आप उसको डंप कर देते हैं सीज और रिवर्स के अंदर, या स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उसको लैंडफिल यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, दूसरा मेथड ये होता है कि आप उसको डंप कर देते हैं। डंप कैसे करते हैं? लैंडफिल्स के थ्रू। लैंडफिल स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि ज़मीन का एक पोर्शन आप बिल्कुल डग कर देते हैं और स्टूडेंट्स उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपना वेस्ट सारा जो है वो डंप कर देते हैं और स्टूडेंट देन उसको आप दोबारा से सॉइल से जो है कवर कर देते हैं, ताकि आपका जो है जो वेस्ट है वो भी आपका डिस्कार्ड हो जाए और दूसरी इन्वायरमेंट भी उससे इफेक्ट ना हो। देन स्टूडेंट्स, एक और मेथड होता है आपका कि आप वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं और इसका स्टूडेंट ज़्यादातर ये मकसद होता है कि आपने वेस्ट का वॉल्यूम जो होता है वो रिड्यूस करना होता है। और स्टूडेंट्स, एक और मेथड आजकल यूज़ किया जाता है जिसको आप रिसाइकलिंग कहते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, प्लास्टिक मटेरियल को, पेपर मटेरियल को दोबारा यूज़ में लेके आते हैं ताकि आपके पास जो वेस्ट है वो कम जनरेट हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सीज एंड रिवर्स। अब स्टूडेंट्स, जब आप सीज और रिवर्स के अंदर डंप कर रहे होते हैं वेस्ट को, तो ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास हार्मफुल मेथड है। ज़्यादातर वेस्ट स्टूडेंट्स आपका सीज और रिवर्स के अंदर डंप किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड क्या होता है कि जो आपकी एक्वेटिक और मरीन लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या डोमेस्टिक वेस्ट हो, उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जो केमिकल्स होते हैं वो आपके या हार्मफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, चाहे आपके पास पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स हो गए या डिफरेंट तरह के आपके पास एसिड्स हो गए या आपके पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो जनरेट होते हैं जब, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपकी एक्वेटिक और मरीन लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो वाटर है उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे ये वाला मेथड जो होता है ये यूज तो सबसे ज्यादा किया जाता है, बट इट कैन बी अवॉइडेड। देन स्टूडेंट्स, हम आगे डिस्कस करते हैं लैंडफिल्स को। एज डिस्कस अर्लियर, आपने क्या किया कि एक जमीन का पोर्शन लिया, आपने देखी जियोग्राफी क्या है, आपने ये देखा कि इर्द गिर्द आपके पास कोई हाउसिंग सोसाइटी तो नहीं है, आपके पास पॉपुलेशन तो नहीं ज्यादा, आपने देखा कि आपके पास एक खुला एरिया है जिसको आप डग कर सकते हैं और देन उसमें आप वेस्ट डंप कर सकते हैं। तो यानी कि आप एरियाज को टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली, क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट करते हैं, उसको आप डग करते हैं। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, उसमें अपना वेस्ट डंप कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो लैंडफिल होता है इसका भी नुकसान होता है। आपने ये भी मद्देनजर रखना होता है कि कहीं आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो तो इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं, यानी कि आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आपने क्या किया कि लैंडफिल के अंदर डंप किया अपने वेस्ट को। अब वो वेस्ट ट्रीटेड भी हो सकता है, नॉन ट्रीटेड भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, इसका नुकसान ये होता है कि आपके पास कुछ सर्टन लिक्विड होता है जो कि आपके वेस्ट में से परकोलेट कर जाता है सॉइल के अंदर। अब स्टूडेंट्स, वो जो लिक्विड होता है उसको आप लीकेट कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो मटेरियल होता है ये जब सॉइल के अंदर परकोलेट कर जाता है तो ये आपके पास जो सॉइल के अंदर परकोलेट करके आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको किसी हद तक अफेक्ट कर सकता है, जो कि स्टूडेंट्स ग्राउंड वाटर को आप डायरेक्टली वाटर के लिए, ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए अगर यूज़ करते हैं तो आपके पास ह्यूमन हेल्थ के लिए इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी जो लैंडफिल्स में जितने भी लीकेट्स होते हैं या जो ये आपके पास जो लिक्विड मटेरियल होता है इसके अंदर हैवी मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर आपके पास इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको ऐड कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं कि आपके पास इंसिनरेशन का प्रोसेस क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंसिनरेशन में क्या करते हैं आप कि आप हाई टेम्परेचर पे वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करते हैं। मेन मकसद इसका ये होता है कि आपने जो वेस्ट है उसका वॉल्यूम जो होता है वो आपने 2/3 हाफ करना होता है, यानी कि आपने बाय 2 to 3 डिग्री इसको रिड्यूस करना होता है। अब स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इंसिनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट अलग करते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप अलग तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आप मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, वो 900 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है।
तो स्टूडेंट्स इस टेम्परेचर पे आप इसको ट्रीट करते हैं, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और स्टूडेंट्स जो ऐश प्रोड्यूस होती है उसको डंप किया जाता है सॉइल के अंदर, ज़्यादातर लैंडफिल्स के अंदर, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, अनरिसाइक्लेबल मटीरियल को यूज़ कर रहे होते हैं जो कि डोमेस्टिक वेस्ट में प्रोड्यूस होता है या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में प्रोड्यूस होता है, कंबशन करते हैं उसकी, आप गैसेज जो होती हैं वो रिलीज होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इंसिनरेशन का जो प्रोसेस होता है इसके 2-3 आपके पास सिग्निफिकेंसेस हैं। एक सिग्निफिकेंस तो ये है कि आपका जो पेपर होता है, रॉ पेपर है अगर आपके पास, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी ऐसा वुड मटेरियल है तो स्टूडेंट्स वो आपकी कंबशन में ही यूज हो जाता है, यानी कि वहां पे यूटिलाइज हो गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो हीट प्रोड्यूस होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द कंबशन ऑफ दिस मटीरियल, उसको आप यूज कर सकते हैं टर्बाइंस को टर्न करने में, यानी कि वो जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे आपके टर्बाइंस चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि आप उसको इस तरह से पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऐश होती है उसको प्रोसेस करने के बाद आप लैंडफिल में उसको डंप कर देते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट इंसिनरेशन के थ्रू कैसे करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट में स्टूडेंट्स आपके पास हैवी मेटल्स आते हैं, आपके पास जो टैनरीज होती हैं, लेदर टैनरीज, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो पेट्रोलियम से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज है, उनका सारा वेस्ट जो होता है उसको आप इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। अब उसको कैसे आप ट्रीट करते हैं, वेस्ट स्टूडेंट्स आपके पास ज़्यादातर स्लज की फॉर्म में होता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। उसको आप क्या करते हैं, एक रोटरी किल्न होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, उस पर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस स्लज का, वेस्ट मटेरियल का। सबसे पहले जो रोटेटिंग आपके पास जो रोटरी किल्न होती है उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 650 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट क्या होता है आपके पास कि आपके पास ऐश जनरेट होती है। अब जो स्टूडेंट्स उस स्टेज पे आपके पास जो ऐश जनरेट होती है उसको आप निकाल लेते हैं, उसको आप साइड पे करते हैं और उसको फिर आप एंड पे डंप कर देते हैं लैंडफिल्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स आपके पास इस स्टेट पे जो आपके पास वेस्ट मटेरियल डिस्ट्रॉय होने से रह जाता है वो वेस्ट मटेरियल होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उसको सेकेंडरी चैम्बर में लेके जाते हैं जो कि नॉन रोटेटिंग होता है और वहाँ पे आप टेम्परेचर इस सारे सब्सटेंस का इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 950 टू 1300 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस टेम्परेचर को 950 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंबस्ट होने लगते हैं और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास कुछ गैसेज हैं वो जनरेट होती हैं, गैसेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इतने हाई टेम्परेचर पर ले जाने के बाद आप क्या करते हैं कि इस सिस्टम को आप पास कराते हैं स्क्रबर में से। आप पहले इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं बाय स्प्रेइंग ऑफ वाटर अप टू 230 डिग्री सेल्सियस, 230 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर नीचे लेके आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप स्क्रबर में से पास करते हैं, आप वाटर से उसको वॉश करते हैं। देन स्टूडेंट्स आप अपनी जो गैसेज होती हैं उनको मेक श्योर करते हैं कि वो रिमूव हो जाएं और फर्दर जो ऐश होती है उसको भी आप लैंडफिल्स के अंदर डंप कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास कुछ सिग्निफिकेंस या कैरेक्टर्स हैं जो कि इंसिनरेशन से रिलेटेड है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो वॉल्यूम आपके पास सॉलिड वेस्ट का रिड्यूस हो जाता है। ये क्लीन प्रोसेस नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ये बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स और फर्दर टॉक्सिक गैसेस भी जनरेट करता है जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन कॉज करता है टॉक्सिक वेस्ट स्टूडेंट्स इसी तरह से हो गया। एयर पोल्यूशन की तरफ इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरेट करता है जो कि स्टूडेंट्स फर्दर आपके पास एटमॉस्फेयर में ऐड होकर फर्दर एयर पोल्यूशन को एनहांस कर रहे होते हैं। डाइऑक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं। स्मोक के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होती हैं एज डिस्कस अर्लियर जो कि फर्दर आपके पास एसिड रेन भी कॉज कर सकती हैं। हैवी मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके पास लीकेट्स की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। हैवी मेटल्स में स्टूडेंट्स आपके पास क्रोमियम, एल्यूमिनियम, इनकी आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल, यानी कि ये रिलीज होते हैं। कैडमियम आपके पास लेड हो गया, ये तमाम स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर ऐड कर रहे होते हैं पोल्यूशन के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो लास्ट स्टेप होता है यानी कि आप वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो आजकल आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स, वो है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। स्टूडेंट्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के अंदर कुछ वेस्ट आपका ऐसा होता है जिसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिसाइकल कर सकते हैं, फिर आप किसी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप एक साइकिल उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं अपना वेस्ट उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन तमाम वेस्ट आपके पास रिसाइकल नहीं हो सकता है, जैसे आपके पास बैटरीज हो गई और आपके पास ई वेस्ट हो गई, तमाम तरह का ई वेस्ट आपके पास रिसाइकल नहीं होता। आपके पास ज़्यादातर रिसाइकल किया जाता है पेपर को और प्लास्टिक को।
अब स्टूडेंट्स आपके पास जो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूज़पेपर है वो कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास जो रिसाइकल्ड या ओल्ड न्यूज़पेपर होते हैं उसको आप वर्जिन न्यूज़पेपर के साथ ट्रीट करते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि उसकी ब्राइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको दोबारा प्रोसेसिंग में लेके जाते हैं, रीप्रोसेस करते हैं और उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ दोबारा ट्रीट करते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन होते हैं, और उसके अलावा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने जिन ओजोन होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, उसके साथ दोबारा ट्रीट करते हैं और उसको दोबारा से आप ब्राइट फॉर्म में लेके आते हैं एंड देन उसको दोबारा रीयूज़ करते हैं। दूसरा इसका ये आपके पास होता है कि आप इसको वर्जिन न्यूज़पेपर के साथ ट्रीट करते हैं ताकि दोबारा यूज़ किया जा सके। एक एवरेज न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स आपके पास 5 टाइम्स रिसाइकल हो सकता है। देन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में कि प्लास्टिक्स को कैसे रिसाइकल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो प्लास्टिक से रिलेटेड रिसाइकलिंग प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि आप क्या करते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, उसको आप दोबारा रीमोल्ड करते हैं। रीमोल्ड कैसे करते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर पे दोबारा ट्रीट करते हैं। जब आप ट्रीट करते हैं तो वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो आप उसको रीमोल्ड या रीकास्ट कर सकते हैं, या आप उसको किसी लुब्रिकेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स हो गया, जैसे कि आप अपने सामने फिगर में भी देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जब भी आपने दोबारा से प्लास्टिक्स को रिसाइकल करना होता है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आप पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन के एक पूरे साइकिल से गुजारते हैं अपने पॉलीमर को। यानी कि आप प्लास्टिक को क्या करते हैं, प्लास्टिक स्टूडेंट्स आपके पास बेसिकली होते हैं पॉलीमर्स, पॉलीमर्स मिलके बनते हैं मोनोमर से। आपने हीट प्रोवाइड की अपने पॉलीमर को, प्लास्टिक को, दोबारा आपने उसको यूज़ करना था, आपने उसको डीपॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से गुजारा, दोबारा हीट करके वो अपने मोनोमर्स में कन्वर्ट हुआ, यानी कि मोनोमेरिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हुआ। देन आपने मोनोमर्स को अगेन ट्रीट किया और उन्होंने मिलके पॉलीमर या प्लास्टिक मटेरियल जनरेट किया हाई टेम्परेचर के ऊपर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपने क्या किया, दोबारा से प्लास्टिक मटेरियल को रीजनरेट किया। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास एक एग्जांपल आ जाती है जिसमें आप यूज़ करते हैं पॉलीथाइलीन को। आपने क्या किया, पॉलीथाइलीन थी, आपने उसको रीजनरेट करना है, डीपॉलीमराइज करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, उसको उसकी मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन स्टूडेंट्स मोस्टली ये किया जाता है कि पॉलीथाइलीन को जब री यूज़ किया जाता है तो उसको हीट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको लुब्रिकेंट के तौर पे आगे यूज़ किया जाता है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर चैप्टर टुडे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।